अस्सलाम वालेकुम मेरे सासन मैं मोहम्मद को आप देख रहे हैं जी हम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल की ताजरीन से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करते हैं आप खैर से यूएस के मुस्कुराते रहें। चलते हैं आज की वीडियो में कमर चीमा राज न्यूज़ वाले की वीडियो है। कमर चीमा साहब की टॉक है मुझे गौरव आर्य साहब से। भारत ने एक बार फिर इंटरनेशनल मंच पर पाकिस्तान को मारा जूता। मतलब है वो मुझे पता लग गया है क्या बात है। बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी आई थी जिसमें भारत और पाकिस्तान जो थे वो इंगेज कर सकते थे। वो थे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो फॉरेन मिनिस्टर्स का एक इंगेजमेंट हुई ताशकंद में। तो उसमें डॉक्टर जयशंकर भी थे, पाकिस्तान से बिलावल भुट्टो जरदारी भी थे। तो लेकिन कोई बात बनी नहीं है वहां पे। एक मल्टीलैटरल फोरम का तो यही काम होता है कि वहां पे फिर मजीद साइडलाइंस पे मुलाकातें होती हैं, तो वहां पे बात बनी नहीं है। आप क्या समझते हैं इसकी क्या वजह है, भारत और पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर्स की बात ना होना? हालांकि अगर आप बिलावल भुट्टो जरदारी को देखें तो ही इज नोन एज प्रोग्रेसिव हैं वो बड़े, और इंडिया के साथ टॉक्स के बड़े हामी हैं। इनकी जब माजी में गवर्नमेंट आई थी 2008 से 13, तब इन्होंने बड़े इंडिया के विजिट किए थे जिसमें क्रिकेट डिप्लोमेसी, श्राइन डिप्लोमेसी सब कुछ किया था। लेकिन इस दफा इट सीम्स के दे आर नॉट गेटिंग अ क्लू। तो आप क्या समझते हैं, व्हाट इज इंडिया साइड पे, क्या डॉक्टर जयशंकर के दिमाग में ऐसा क्या है? what is the Indian Foreign Office basically or the Indian government basically is thinking कि हाँ बिलावल भुट्टो जैसे डव से भी बात नहीं करना चाह रहे? सो ये काइंडली हमें बताइएगा थोड़ा। चीमा साहब, इसमें दो तीन वजूहत हैं। मैं पाकिस्तान की तरफ से, भारत दोनों की तरफ से आपकी इजाजत हो तो बताना चाहूंगा। चीमा साहब, पहले तो भारत की तरफ से अगर मैं बता दूं कि एक तो वही पुराना मामला कि उस कुर्सी पे कोई भी हो, एक भारत ने एक पोजीशन ली हुई है ऑफ नॉन एंगेजमेंट की। ये एक सच है और ये भारत की ही तरफ से है नॉन एंगेजमेंट, कि हमें एंगेज अप करना ही नहीं है। Unless matters come to such a pass where India is forced to engage, India will not engage, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अभी तक इन्होंने जो कुछ हमें हिंट्स मिले हैं या जो कुछ हमने देखा है, आप भी इसको बड़ी गहरी नजर रखते हैं इस पे, तो जो कुछ भी है चीमा साहब, इट इज दैट ओनली कि सब मतलब लेट अस नॉट एंगेज विद पाकिस्तान एंड एज फार एज पॉसिबल अवॉइड एंगेजमेंट विद पाकिस्तान एट एवरी लेवल, स्पोर्टिंग लेवल हो, कल्चरल लेवल हो, पीपल टू पीपल हो, मेडिकल साइड हो, ट्रेड हो, डिप्लोमेसी हो, एक्सेप्ट फॉर द बेयर मिनिमम मिलिट्री इंटरेक्शन की अगर कुछ हाथ से चीज निकल जाती है तो डीजीएमओ टू डीजीएमओ भी टॉक हो जाती है। उसके अलावा ऐसा कोई इंटरेक्शन, ये लोग फॉर्मल इंटरेक्शन, अब ट्रैक 2 चल रहा होगा, आई एम श्योर चल रहा होगा, मुझे नहीं इल्म इसके बारे में, लेकिन आई एम श्योर चल रहा होगा। ट्रैक 2 ट्रैक 3 तो चलते ही रहते हैं चीमा साहब, वो दोज कीप ऑन, इवन इन टाइम्स ऑफ वॉर ट्रैक 2 चलते हैं। एक तो ये चीज है तो इंडिया की तरफ से। दूसरा, इंडिया की तरफ से बहुत बड़ी चीज है जो मैंने खुद सुना है अपने कानों से, क्योंकि आई ऑल्सो मीट विद people who are in the know of such things and who do such things, that they feel that the political situation in Pakistan is very volatile आज की तारीख में। तो कह रहे हैं कि कोई भी कमिटमेंट अगर बिलावल साहब देते भी हैं, उनको नहीं पता 1 महीने चलेगी, 2 महीने चलेगी, 3 महीने चलेगी, कितना चलेगी, दे आर नॉट वेरी सर्टेन एज ऑफ नाउ। पहले ये था कि पाकिस्तान में बात किससे करें, शुड वी स्पीक टू द मिलिट्री, शुड वी स्पीक टू द सिविलियन गवर्नमेंट, किससे बात करें? अब ये हो गया है कि चलो हम सिविलियन गवर्नमेंट से ही बात करते हैं, लेकिन क्या करेंगे, मतलब अगर इफ एट ऑल देयर इज अ डिजायर टू टॉक फ्रॉम द पाकिस्तान साइड। मुझे लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब डव तो हैं, इसमें बात तो ठीक है आपकी, इसमें कोई गलत बात नहीं है, और पास्ट रिकॉर्ड उनका अच्छा ही रहा है मोस्टली। देखिए, बयानबाजी, तल्ख बयानबाजी तो हर एक सियासतदान करता है चीमा साहब, इधर भी उधर भी। तो हम बोलें कि सिर्फ पाकिस्तान से होती है, ऐसी बात तो नहीं है, हर जगह से होती है, वो भारत से भी होती है। लेकिन बात यह है कि इस वक्त मुझे नहीं लगता कि बिलावल भुट्टो साहब के पास एक पॉलिटिकल कैपिटल है, पॉलिटिकल इक्विटी इतनी है कि वो इंडिया के साथ ओपन एंगेजमेंट में लगा थे, कि आके बोल्डली, जैसे होता है ना, एक बार मुशर्रफ साहब ने कहा था कि एक बार अटल जी के सामने वो आ गए थे और हाथ वाथ सबके सामने मिला लिया था, जो एक बोल्डनेस होती है। जनरल मुशर्रफ कुड डू इट एट हिज टाइम, ही कुड डू इट, he could afford to do it at this time। उनके पास वो पॉलिटिकल इक्विटी थी। अब बिलावल जी के पास वो पॉलिटिकल इक्विटी है नहीं, क्योंकि अगर वो ऐसा कुछ करते और अगर बाय द वे वो चीज बैकफायर हो जाती, तो यहाँ पे तो स्लिप्स में खड़े हैं इमरान खान साहब, बड़े बड़े विकेट कीपर के ग्लव्स लिए हुए कि निक हो बैट से और मैं कैच करूं और आउट बोलूं, तो यहाँ पे तो लोग बैठे हुए उनका।
एंड ही विल बी जज्ड। देखिए ना, मैं बार बार ये बोल चुका हूँ कि ही विल बी जज्ड। जब वो फूड सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस पे गए थे तो उनसे बात उन्होंने कश्मीर की करी थी। ही वॉज जज्ड इवन इन अ फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। अगर वो एनर्जी सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, ही विल नॉट बी जज्ड कि वो पाकिस्तान के लिए एनर्जी सिक्योरिटी में क्या लेकर आए, ही विल बी जज्ड कि भाई आपने कश्मीर का इशू रेज करा कि नहीं करा। सिमिलरली अगर वो जाते हैं इस वक्त, अभी वो एससीओ की उसमें गए और फिर दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स थे वहां पे, सिर्फ वहां पे तो रूस के भी थे गालिबन, चीन के भी थे और बड़े इंपॉर्टेंट लोग थे वहां पे, बट वो बात हुई नहीं सिंपली बिकॉज बिलावल साहब करते क्या फिर? अगर वो कर देते और अगर वो सक्सेसफुल भी होता ना, फिर भी उनसे उल्टे सीधे सवाल पाकिस्तान में पूछे जाते, और गलत होता फिर तो इट वाज गेम ओवर फॉर, वो इतनी बड़ी बात हो जाती कि पाकिस्तान में कि फिर शहबाज शरीफ साहब का रहना मुश्किल हो जाता वहां पे। नाक में दम वैसे ही कर रखा है, फिर वो और उसके अंदर मजीद उनके लिए दिक्कतें परेशानियां डालते, फिर नाक में दम कर देते उनके लिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि बोथ साइड्स अवॉइडेड फॉर देयर ओन रीजंस। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे सब एक और इसमें क्वेश्चन राइज होता है, और वो अगर इफ दिस इज के जी पाकिस्तान में पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है, पॉलिटिकल इक्विटी नहीं है, राइटली सेट, ये मतलब इसमें बड़ा वजन है, बट व्हाट इफ देयर इज अ क्राइसिस सिचुएशन, देयर इज एन एस्केलेशन। अब इसमें ये देखें कि रिसेंटली जो एक मिसाइल फायर हुआ था इंडिया से, वो बेसिकली, मेरी तो असेसमेंट है, आपने भी इस पे ये कहा था, आई फॉरगॉट योर पॉइंट, लेकिन मेरा ख्याल है वही था जो मैं कहने लगा हूं कि दैट इट वाज नॉट फाइट, मतलब ये कोई एवं नहीं चल गया था, इट वाज लाइक पीपल हु आर इन द apparatus, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। सो इस तरह की सिचुएशन में साहब आप क्या समझते हैं? वो जैसे कहते हैं ना, कसर तो हमारी तरफ से थी कि हमने उसको दबाने की कोशिश की। सो फ्रॉम इंडिया साइड इट वाज एन एस्केलेशन, पाकिस्तान उसका रिस्पॉन्ड कर सकता था, भले इसमें कहता कि जी हमें तो नहीं पता था ये क्या चीज आ रही है, हमें पहले बताते, मतलब अगर हमने उसको रिस्पॉन्ड करना होता तो हम कर सकते थे, और बाद में क्लैरिफिकेशंस आती रहती कि जी आपकी तरफ से मेल फंक्शन हुआ, बट यू डिडंट टेल अस। वी हैव डीजीएमओस लेवल हॉटलाइन है, हमारी फॉरेन ऑफिस लेवल हॉटलाइंस हैं, तो हमने उसको दबाया। तो आप क्या समझते हैं इस तरह की क्राइसिस सिचुएशन में? आप नहीं समझते कि फिर वो जो रिस्पॉन्स टाइम कुछ भी नहीं है, और इट इज पाकिस्तान विच इज जस्ट बीइंग डिफेंसिव? तो कल को अगर पाकिस्तान ही कोई ऐसा इनिशिएटिव ले लेता है इन रिस्पॉन्स, तो मसला खराब हो जाए, एस्केलेशन हो जाए, तो फिर क्या होगा अगर इफ इंडिया बिलीव्स कि भाई हर लेवल पे एंगेज नहीं करना? जी, चीमा साहब, इसके बारे में मैं एक और प्लेटफॉर्म पे बात कर चुका हूँ और वही चीज़ है। पहली बात तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो मिसाइल गई थी ब्रह्मोस, ये गलती से नहीं गई थी, क्योंकि ये दिवाली का पटाखा नहीं है कि गलती से चल जाए। इसमें अपने सेफ्टी मैकेनिज्म्स रहते हैं, और एक नहीं 6 रहते हैं सेफ्टी मैकेनिज्म्स। वो 6 मैं ऐसी मुहावरतन बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितने होते हैं, लेकिन मल्टीपल सेफ्टी मैकेनिज्म्स होते हैं। तो कोई कहता है कि ब्रह्मोस जैसी वन ऑफ द फ्यू मोस्ट इट्स अ हाईली सोफिस्टिकेटेड मिसाइल, अगर कोई कहे कि जी ऐसी छूट गई और अमूमन पाकिस्तान की ही तरफ उसका मुंह था और वहां पे ऐसे ही चली गई, पर उसके ऊपर वॉरहेड नहीं था, उसके ऊपर कुछ नहीं था, ऐसे ही चली गई, ऐसे मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि जो भी है, इट्स आई डोंट बिलीव दैट इज ट्रू। ठीक है, ऐसा कहना कि गलती से छूट गई, गलती से नहीं, जानबूझ के छोड़ी गई है। और वेदर इट वाज, आई डोंट थिंक इट वाज टू चेक द रिस्पॉन्स टाइम। आई डोंट थिंक इट वाज टू चेक द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ पाकिस्तान। ये मैंने इसके ऊपर बात भी करी है कई लोगों से, और मैंने सोचा बड़ा, मैंने जिसको कहते हैं कि ध्यान से मैंने सोचा है, ये रिस्पॉन्स टाइम का चक्कर नहीं, क्योंकि देखिए आपको हमारा रिस्पॉन्स टाइम पता है, हमें आपका रिस्पॉन्स टाइम पता है। देयर इज नथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द इंडियन आर्मी, नथिंग वी नीड टू नो अबाउट द पाकिस्तान आर्मी, इंक्लूडिंग ऑर्डर ऑफ बैटल, एवरीथिंग इज नोन। ठीक है, सबके सैंड मॉडल के रूम में जाइए तो सबका ऑर्बिट वहां पे लिखा रहता है। आप लोग हरे से लिखते हैं, हम लोग लाल से लिखते हैं, आप लोग ब्लू से लिखते हैं, हम लोग लाल से लिखते हैं, सब हमें फॉन्ट सब पता है, आपको पता है। ठीक है चीमा साहब, इसमें मामला कुछ और है, और मैं बताता हूं मेरी नजर से क्या है मामला। मामला यह है कि बहुत समय तक जैसे पाकिस्तान कुछ भी होता था एस्केलेशन, तो हर समय पाकिस्तान की तरफ से एक धमकी आती थी, और खुली धमकी आती थी कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हम फायर कर देंगे। तो 26/11 हुआ था बॉम्बे में, 26/11, तो न्यूक्लियर वेपन्स की एक धमकी थी। कारगिल में द इंडियन आर्मी डिड नॉट क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, जबकि पाकिस्तानी फोर्सेस नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री इस तरफ आ गई थी, काफी हद तक आ गई थी, और काफी स्ट्रेटेजिक हाइट्स और कुछ टैक्टिकल हाइट्स भी उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली थी चीमा साहब। जो मोदी साहब की रेजिम है,
मोदी साहब की रेजीम की थिंकिंग कुछ और है। और बात सिर्फ ये नहीं कि ये लोग हॉक्स हैं, पर इन लोगों ने स्टडी करा है और इनका ये मानना है कि ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप डालें सबमरीन पाकिस्तानी वाटर्स में, कुछ नहीं होगा। आप एक मिसाइल छोड़ें, कुछ नहीं होगा। उनको, क्योंकि कई समय तक इंडिया ये कह रहा था कि अगर हमने, ये पूरी बात क्या थी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन की, कि अगर कोई टेरर अटैक होता है, हादसा होता है, तो देयर एग्जिस्ट स्कोप फॉर लिमिटेड वॉर अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग एंड एक शैलो थ्रस्ट होगा इंडिया की तरफ से, ठीक है। वो 80-120 किलोमीटर तो आपकी हो गई स्ट्राइक कोर, बट 30, 40, 50, 60 किलोमीटर तक आपकी आईबीजीज या फिर आपके कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के तहत पीपल कैन गो इनसाइड पाकिस्तान, राइट। फिर पाकिस्तान ने बोला कि नहीं, हमारे पास भी पाव किलो के बम है, राइट। ये एक, अब ठीक है, सो Pakistan will try to formulate a strategy which suits Pakistan's budget and Pakistan's strategic needs. India will, have a formalize a strategy which suits India's budget and India's strategic needs. हम दोनों के budget और strategic needs अलग अलग हैं। पाकिस्तान के अपने लिए ठीक है, हमारे लिए अपने ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक थिंकिंग आ गई है among policy makers at a very senior level. ये कुछ होने जाने वाला नहीं है, आप करते रहो, देखते हैं कहां तक होता है। तो जी वीडियो ही खत्म। सबसे पहले मेजर साहब ने यह कहा था कि हम फर्ज करें, उन्होंने तो साफ अल्फाज में कहा कि हम तो पाकिस्तान के साथ बात करने को तैयार हैं, एंगेज होने को तैयार ही नहीं। उन्होंने फिर वजह भी बताई। वजह सबसे पहले उन्होंने यह कहा कि पाकिस्तान के अपने अंदर किसी को किसी पर एतमाद नहीं है, किसी को किसी पर एतमाद नहीं है। आर्मी चीफ को पॉलिटिशियंस पर एतमाद नहीं है, पॉलिटिशियन को पॉलिटिशियन पर एतमाद नहीं है, जस्टिस अपना जो अदालतें अदालतों के अदारों पर एतमाद नहीं है, पॉलिटिशियन पर एतमाद नहीं है। आपके अपने अंदर इतनी इंस्टेबिलिटी है, इतना बेतमादी और बेतरा रवि है। हम आपके साथ किस बंदे से बात करें? बिलावल भुट्टो से बात करें, जिसके बारे में जो अभी तक तो है ही बच्चा, हकीकत बात है, नो डाउट। उन्होंने नहीं कहा, लेकिन मैं मानता हूँ वो अभी तक जीरो है। उसको क्या पता कि जो फॉरेन जो होते हैं मिनिस्टर, उनका क्या काम है? वो 15-15, 20-20 दिन तो अपने ऑफिस में नहीं आता। उनसे बात करें। ये भी हो सकता है कि बिलावल साहब ने ना सलाम लिया हो। नहीं, इस्लाम की बात नहीं की मेरी तो यार, वो बात और कर रहे हैं। इस्लाम की बात तो छोड़ दो, असल बात पता क्या है? असल बात ये रुखसार के वो इसलिए बात नहीं की होगी कि ये तो चंद दिनों का मेहमान बंदा है, पता नहीं कौन मैं इसके साथ किस तरह की बात करूं। हाँ, अगर एक बंदे को पता होता है इसकी हुकूमत 4-5 सीधा लफ्जों में कहे ना कि पाकिस्तान पर इंडिया को एतमाद नहीं, तो वो ही बात होगी ना भाई। हमें अपने आप पर नहीं एतमाद। ये बात जिस मतलब पिछली वीडियो में कहा, कोई पता नहीं कि चल क्या रहा है, कौन हमारी हुक्मरानी कर रहा है, कौन हमारे सिस्टम चला रहा है, क्या चल रहा है, क्या होता है। एक पक्की जो हुकूमत होती है ना, जिसे उसके साथ 5 साल रहना होता है। सारी दुनिया को पता है ये प्राइम मिनिस्टर है, ये सदर पाकिस्तान है या कोई वजीर खारजा पक्का है। उसके बाद को बातचीत होती है, तो इनके तो आज इंतकाल उतर जाए। पाकिस्तान रिपब्लिक इज अ बनाना रिपब्लिक इस वक्त, नो डाउट। पाकिस्तान एक, मैं क्या कहूँ, पता नहीं क्या हैसियत का, कोई भी हैसियत नहीं है। आप मुझसे इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन यकीन करें इतनी बेतमादी, इतनी उलझन, इतनी बेकरारी इस वक्त हमारे पाकिस्तान की आवाम को ना कोई पता नहीं कि क्या चल रहा है या होने वाला है। आपको कोई पता नहीं है कि कितनी बड़ी साजिश हो रही है। regime चेंज ऐसी हो गई है, पाकिस्तान को ये खत्म करने की है भाई साजिश, आपको समझ नहीं आ रही। तो फिर कौन ये कर रहा है या कौन करवा रहे हैं? भाई आपको सब पता है, अमेरिका करा रही है और भी ताकतें हैं। वो तो इमरान खान बोल रहे हैं ना भी अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान का नुकसान हो, लेकिन इससे हटके भी अमेरिका क्यों चाहेगा? ये भी तो है ना, अमेरिका का मकसद क्या है यार? ये है कि हमारे अंदर से जो इदारे हैं वो भी मुलव्वस हैं, किसके साथ? बाहर की ताकतों से पैसे लेकर वो ऐसे नासर। तो फिर वो इदारे तो ना रहे, फिर वो इदारे हमारे तो ना रहे जो किसी के पैसे लेके काम कर रहे हैं। भाई हम क्या हमारे हम उनके ऊपर क्या बात कर सकते हैं? सामने नहीं कर सकते, पर ये हमें पता है कि मुल्क तबाह हो रहा है, मुल्क के पल्ले कुछ भी नहीं है इस वक्त। अब ये देखें, इस पर मैं एक छोटी सी मिसाल, हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि ये जो केसेस है ना, इमरान खान के फॉरेन फंडिंग का केस है, ममनुआ, इमरान खान के पीपी के, नून लीग के, सब के इकट्ठे समात हो, सारा तरीका तो यही बनता है। सारी सी बातों को ये फैसला भी बताया उन्होंने। कहा ये देख पीटीआई के कारकुनों ने ये फैसला आया हाई कोर्ट का, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का, आपने हमारी सिर्फ पकड़ा है और ऐसा
अजीब बंदा वो इलेक्शन इलेक्शन कमिश्नर कमिश्नर, पता नहीं क्या अजीब सा, मैं उसको भाई अपने- तुझे पता ही नहीं है भाई इतने वो इतने पैसे नौकरी इतने इकट्ठी उसको मिले होगी। रुखसार भाई को 7 नस्लें उसकी खाए तो नहीं यही खत्म मैं होंगी। बात कर रहा हूँ ना, जो इदारे को पैसे देते हैं और उसके खिलाफ वो कार्रवाई करने पीटीआई लग पड़ते खिलाफ हैं। बोल दिया है। और नून लीग जिसका सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, फॉरेन बाहर जो हैं कंट्रीज उनको पता है। मैं जब इंटरव्यू ले रहा था, शायद आपको पता, जो वो हमने इधर लिया था इंटरव्यू, तो उसने कहा कि इमरान खान चोर है। मैंने कहा सिर्फ एक बात मेरी मान ले सारी पार्टियां, मैं यकीन करें इमरान खान के हम कारकुनान, हम मानने वाले, हम उनको खुद कहेंगे कि आप इनके पीछे लग जाए। एक बात उनसे क्या नहीं है, सिर्फ एक बात कि जितनी बार उनके साथ हैं, जितनी उनके बैंक्स में पैसे हैं, जितनी उनकी प्रॉपर्टीज हैं, वो सेल करें, आए पाकिस्तान। हम इमरान को खुद कहेंगे कि आप बैठ जाए इनके हाथ में और इनको सपोर्ट करें और इन्हें हुकूमत करने दें। हम कहेंगे वो कर ही नहीं सिर्फ सकते। ये कह दे, एक काम करवा दे, हम आपके मुरीद हो जाएंगे। हम इमरान को कहेंगे कि इनके मुरीद हो जाए। भाई वो रुखसार तो तुझे भाई जानता है कि वो उनकी करेंगे। 7 नस्लें और वो नस्ल खामोश की हो मेरी गया, तो बात सुने। वो खामोश हो, उसको उनकी जवाब दे। 7 नस्लें इसमें खत्म हो चुकी हैं कि वो करप्शन कर 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 इतनी दाद मैंने बनाई फिर है। कहा आप है। ये कहें कि वो एकदम पाकिस्तान में मैंने फिर लेकर ये आए। कहा कि कभी भी इमरान नहीं खान लाएंगे। बेच कर आया ना सब कुछ, उसका जीना मरना पाकिस्तान में ना, इसलिए वो पाकिस्तान को अच्छा लगता है। उनको भी कहें, अभी थोड़ा सा कुछ होता तो वो भागते हैं लंदन, भागते हैं यूके, अपना कनाडा, यूएसए, यार, अभी डूब भी- के मर जाएंगे। अभी भी और उनके सपोर्टर को चुल्लू भर पानी में डूब कर मरना चाहिए। ऐसे नहीं, बात मेरी तो बात सुने। एक कहते हैं एक जरदारी सब पे पारी, वो एक दल्ले हैं यार, ये उसकी सारे एक दल्ले। बात है कि उसके पास पैसा लूटा हुआ है। कभी थोड़ा तो सा लंदन पैसा में उसको होता पता है। है कि अवाम इस बेच यार, कभी जरदारी पैसा फेंकता है, एक वो दिन पैसा जरदारी फेंकता है। दुबई में होता है, दूसरे दिन पाकिस्तान में, तीसरे दिन लंदन, चौथे दिन अमेरिका, कभी कनाडा, कभी तो कहीं होता यार है। जो एसी गाड़ियों, एसी दफातर में बैठेंगे, उनको क्या पता पाकिस्तान की गर्मी क्या है। जो लंदन में जाके इलाज करवाएंगे, उनको क्या पता पाकिस्तान की हॉस्पिटल गरीब क्या गुर्बत कंडीशन है। क्या होती है, गरीब कैसे जिंदगी गुजारते हैं, बच्चों को खाना पीना कहाँ से और मिलता है, ऐसा वो इंसान वो है। स्कूल में तालीम हासिल क्यों नहीं कर सकते, इनको क्या पता जरदारी नवाज और शरीफ को। मैंने जब क्वेश्चन किया था ना उससे कि भाई लाएं, हम उनके मुरीद बनते हैं, तो वैसा ढीठ इंसान था, ऐसे गंदे उनके सपोर्टर हैं, उनको कीचड़ उछालने की बजाय कुछ नहीं था। मैंने कहा हम उनके मुरीद होने को तैयार हैं, लाए पाकिस्तान में सारे बैंक के जो पैसे हैं, लाए सारे जदादे बेचे, वो कभी भी नहीं करेंगे। हम सारे उनके पीछे हैं। इमरान खान ने लाहौर के जलसे में खड़े होकर बोला था, मेरा ना नवाज शरीफ दुश्मन है, ना मेरा जरदारी, ना फजल रहमान दुश्मन है, ये मैं सिर्फ और सिर्फ मुखालफत करता हूँ जो इन्होंने करप्शन की इसकी वजह से, और मेरी कोई दुश्मनी नहीं नहीं जाती। रुखसार भाई, जो नवाज शरीफ बाहर भाग गया था इलाज कराने के लिए, ऐसा कानून नहीं होना चाहिए कि आपके पास दूरी शरीयत नहीं होनी चाहिए, आप बाहर नहीं जा सकते। होना ऐसा चाहिए, कानून होना चाहिए। है आपका वो। मरना जीना जितने जो पाकिस्तान भी के अंदर है। पॉलिटिशियन हो ना, जितने, मेरा ये एक चीज ये है, देखे जितने भी पॉलिटिशियन है, उनको ये दो शरीयत देनी नहीं चाहिए। भाई किसकी मैं जदाद सीधो- भी बाहर है, उसको परमिशन ही ना हो बाहर जाने की। वो पाकिस्तान में जिए, पाकिस्तान में मरे, मरता मर जाए, तभी तो पता चलेगा मुखलिस कौन है, कौन है तभी भाई पता थोड़ी सी चलेगा। मुश्किल आती वो लंदन भाग जाते हैं। और ये हमारे काफी भाई? व्यूअर्स ये हैं, पाकिस्तान को खत्म हो जाए या रहे, इनको कुछ कोई नहीं फर्क नहीं पाकिस्तान पड़ता, है। कोई उसकी फर्क नहीं जदादे बाहर हैं, उसकी औलादें बाहर हैं, उसको थोड़ा सा भी होगा, और जैसे श्रीलंका का कुछ जहाज में व्यूअर्स ऐसे हाथी भी पार कर होंगे लेके हैं। जो मुझे रिवर्स करते हैं, रिस्पॉन्स भी करते हैं, और ये कहते हैं कि इमरान खान के भी जो व्यूअर्स हैं, अपना औलाद है, वो भी तो बाहर है। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, उन्होंने छोड़ चुके हैं, वो अपनी बीवी छोड़ चुके हैं सिर्फ पाकिस्तान खातर, अपने ससुर की जायदाद छोड़ चुके हैं सिर्फ पाकिस्तान आज खातर। 5 साल हो गए इमरान खान इतने ने केसेस किया। हैं, इतने केसेस हैं। उन्होंने उनसे पूछा गया क्या आपको कभी अपने बेटों से मिलने की हुआ इत्तेफाक? उन्होंने कहा मुझे 3 साल हो गए, मैंने अपने बेटों की शक्ल तक नहीं देखी। फोन पे बात वो हो जाती है, बेटे उन्होंने कहा खुद कि करते मुझे हैं। नहीं, वो कर ले तो ले, मैंने कभी भी नहीं कहा। नहीं, वे ये बात हकीकत है, उनके बेटे अपने वालिद को फोन करते रहते हैं। और ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के मुखलिस हैं, और आए मरन जिए इधर अपने पाकिस्तान में लाए। नवाज शरीफ और बेटों को लाए ना लंदन से इधर, लाए, इसहाक डार बेटों को लाए, शहबाज शरीफ अपने सलमान बेटा जो सलमान उसको लाए लंदन से, सबको लाए, हम तैयार हैं। जरदारी छोड़े सब कुछ लाए लंदन से। यार हैं ये तो कभी भी नहीं बकवास है, करेंगे, पता नहीं इनको क्या। पता है ये हमारा मुल्क और नहीं है। यार इतने गंदे लोग हैं ये नून लीग के सपोर्टर, मैं कहता हूँ कि इतने घटिया लोग हैं। सब एक ही बात मनवा ले अपने जो लीडरान से कि आप इधर ले आए सब कुछ पाकिस्तान में, हम पीटीआई वाले मुकदमे भाई बता रहे हैं। उसके जो सपोर्ट करते हैं ना नून वो लीग, गंदे मेरी तो लोग बात हैं, सुने, अजीब से। उनको क्या लालच है,
वो होते हैं, नाज़म होते हैं, या MP उनको अपना MP लालच होता है भाई, वो उसको पैसे भेजते हैं, उसको पाकिस्तान का दर्द नहीं है, आपको समझ नहीं आ रही। हमें भी उसका अपना अपना खर्चे की उसकी पड़ी। अपनी करप्शन खत्म हो जाएगी जब वो तरीकन साहब को ज्वाइन करेंगे। और- आपको समझ नहीं आ रही, और- जो भी 2 नंबर आदमी है ना वो उनको वो support सपोर्ट करेगा। रात को नजीर चौहान को पकड़ा गया है, वो नून लीग का MP था, उसको पकड़ा गया। अब तो वो बहुत ज्यादा वाह वाला बनाया गया। वो मरीम औरंगजेब जो एक इतना बड़ा उसका मुंह है, वो बकवास बकने के लिए आ जाती मीडिया पे, ये देखो हमारे हमसे दुश्मनी निकाल रहे हैं। परवेज लाइन आते ही दुश्मनी निकालनी शुरू कर दी है। भाई वो करप्टर चोर है। पॉइंट की तरफ जाते हैं। इंडिया अपने मौका पर बिल्कुल ठीक है, हमारे पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, कोई पता नहीं कि क्या चल रहा है, नेक्स्ट किसकी गवर्नमेंट हुकूमत कौन है? आनी है, वफाक में किससे नून लीग बात है, करें, दूसरे सारे हुकूमत तरीके साहब है, वो कोई बात पता किससे नहीं, करेंगे? कोई पता नहीं क्या हुकूमत क्या ये क्या खिचड़ी, हमें खुद नहीं यार पता। मेन आप मकसद बिल्कुल है ऐसी हुकूमत से कोई दुनिया की तरह कोई दुनिया कोई भी का agreement कोई नहीं है। कारोबार नहीं नहीं कर चलेगा, सकता भाई, कोई इस्लाम क्योंकि नहीं उन्हें चलेगा, पता ये ही पता नहीं है। कि इनकी हुकूमत ही कौन चला रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, मिलता है नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।